सदन चल रहा है तो जिम्मेदारी देश के सांसदों की है, विपक्ष की है और साथ ही साथ सरकार की भी है। सरकार तो अपना सत्ता पा चुकी है। आज सदन देश के आम आवाम लोगों की आवाज को भूल करके अडानी अंबानी में लगी हुई है, हिंदू मुसलमान और अगड़े पिछड़े में लगी हुई है। हम सभी लोगों की धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है। जितनी भी संख्या है, जितनी ही हमारी ताकत है, हम उतनी ही ताकत के साथ सरकारों को भी घेरेंगे और विपक्ष को भी घेरेंगे। इस नाते हम लोगों ने तो संकल्प लिया है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। देश के निवेशक क्या सोचते हैं, ये देश के निवेशकों के ऊपर तय करना है। मुझे सांसदों को सिर्फ इतनी ही समझाना है और कह देना है कि झारखंड तो ये झांकी था, बिहार की लड़ाई भी बाकी है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सबका स्वागत है। और अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ जो टीम है ये संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा की है। आपको पता होगा कि जो सहारा इंडिया के निवेशकों की जो लड़ाई है, लगभग 13 करोड़ से ज्यादा निवेशक इसमें अपने भुगतान के लिए काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और उनकी लड़ाई लड़ रही है ये संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी अर्जी दाखिल हुई थी पीआईएल की, और उनकी जो तारीख पड़ी थी उस पे भी बात हुई है। लेकिन अभी ये लोग फिर जितने इनके प्रतिनिधि हैं देश भर से, लगभग जो भी 24-25 राज्यों के प्रतिनिधि हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और क्या प्लानिंग है, किस मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए हम बात करेंगे जो संस्था के अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ला जी, और उनसे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवजागरण की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। लगातार हम सभी लोगों की आवाज, जब कोई आवाज नहीं उठा रहा था तब नवजागरण ने हम सभी लोगों की आवाज को देश भर में पहुंचाया। तो आपकी भी मेहनत उतनी ही है जितनी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं। तो आप सबको बधाई, और साथ में देश के सभी साथियों को जो हमारे संघर्ष में हमारे साथी हैं, उन लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया है, हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया है, सड़कों से लेकर सदनों तक हमारे साथ दिए हैं सारे के सारे लोगों ने। उन सभी लोगों का जो सहयोग है उनको बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। लेकिन ये लड़ाई अभी हमारी अधूरी है। इस लड़ाई को हम सभी लोगों ने कई बार कोशिश किया, पूरे हिंदुस्तान के एक एक जगहों पे जाकर के छोटे से छोटे लोगों को जगाने का पूरा प्रयास किया और सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने में सफलताएं प्राप्त करी। लेकिन पैसे की उम्मीद, हम बार बार वहां पहुंचते हैं और बार बार पहुंचने के बाद बार बार हम पीछे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सहारा के प्रबंधन तंत्र और सहारा से जुड़े तमाम एजेंट वो अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं, जिससे देश के 13 करोड़ निवेशकों का हित प्रभावित हो रहा है, साथ में उनका भी हित प्रभावित हो रहा है। वो समझ तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन एक निश्चित समय जब आएगा तो उनके हाथ कुछ लगेगा नहीं। लेकिन चूंकि संकल्पों के साथ हम लोगों ने इस आंदोलन की नींव रखी थी, तो हम अपने कदम पीछे नहीं हटाते। चाहे वो सड़कों पे हमको सरकार से लड़ना हो, पुलिस प्रशासन से लड़ना हो, तमाम जन नेताओं तक अपनी बात पहुंचानी हो, या माने सुप्रीम कोर्ट, हम सभी जगहों पे अपनी पूरी दमदारी के साथ वहां पे अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, देर लग रहा है, कारण है कि लोगों में हम देर से पहुंच पा रहे हैं। जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कर पा रहे हैं और सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि सहारा का प्रबंधन तंत्र कूटरचित साजिश कर चुका है। वो आपके पैसे को बंदर बांट करके सरकारों और तमाम जो गैर जिम्मेदार नेता हैं उनकी गठजोड़ के शिकंजे में फंसा है। जिस दिन उनको एहसास हो जाएगा, उनके पैरों की तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन हम फिर हारे नहीं हैं। हिम्मत और साहस के साथ हम लोग आज दिल्ली में फिर कदम रख चुके हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि यही पिछले साल थे, यही कड़कड़ाती ठंडक थी, और एक संकल्प लेकर के हम दिल्ली के जंतर मंतर से निकले थे कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम सभी लोग सरकार को घेर नहीं लेंगे। और हम लोगों ने महीनों यहाँ बड़े आंदोलन किए थे। सरकारों को महसूस हुआ, सरकार झुकी भी, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ हम निकले थे वो उद्देश्य इस नाते भी नहीं पूरा हो पाया कि सहारा प्रबंधन तंत्र अपनी सातिराना साजिश करने में कामयाब हो गया। हम 5,000 करोड़ रुपए लाने में सफल हो गए थे, उसको बंटवाने में हम तैयारी बनवा सकते थे, छोटे छोटे निवेशकों को मिल जाता, लेकिन सातिराना अंदाज में वो पैसे को इस तरह वहां पे डंप करा दिया कि आज हमको सुप्रीम कोर्ट वहां के लिए पहुंचना पड़ा। तो अब
ये लड़ाई, चूंकि हमने बहुत लोगों को देखा चर्चाओं में, तमाम लोग ये दंभ भरते रहे कि सरकारों को घेरेंगे, विपक्षों को जागरूक करेंगे, सदनों को घेरेंगे, करता कोई नहीं है। जब करता कोई नहीं है, बहुत देखने के बाद लोग ये क्वेश्चन करते थे, हमारे अपने साथी भी इस उम्मीद में कि हमारा पैसे का भुगतान, हमारी आंदोलन कमजोर होते दिख रहे हैं। एक बार पुनः बीड़ा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने उठाया है, सदन चल रहा है, तो जिम्मेदारी देश के सांसदों की है, विपक्ष की है और साथ ही साथ सरकार की भी है। सरकार तो अपना सत्ता पा चुकी है, लेकिन विपक्ष के लोगों को ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए ही सदनों में भेजा गया है, ताकि देश के निवेशकों सहित तमाम लोगों का हित न प्रभावित हो। आज सदन देश के आम आवाम लोगों की आवाज को भूल करके अडानी अंबानी में लगी हुई है, हिंदू मुसलमान और अगड़े पिछड़े में लगी हुई है। हम सभी लोगों की धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है। अब हम सब लोग देश की विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, कल से आपको देखने को मिलेगा कि कोई सांसद का दरवाजा नहीं होगा बचा होगा जहां ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पहुंच करके अपनी बात नहीं कहेगी और उनको मजबूर नहीं करेगी कि देश के निवेशकों की आवाज सदनों में उठाए। लेकिन आप सदन की बात कर रहे हैं, कुछ सांसद पिछले दिनों जब सहारा को लेके सदन में सवाल रखे, तो जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो कह रही है कि सरकार जो है वो पैसा देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला नहीं है, और आप लोग लगातार सड़कों पे हैं। देखिए, सरकार, हमारे तमाम साथी, तमाम जो दो एक सांसद थे जिन लोगों ने आवाज उठाई, आप सोचिए ना, पहली बात गंभीरता इस बात की सोचिए कि हमारे साथियों ने प्रयास किया और कुछ सांसदों से कहा, उनसे निवेदन किया, सांसदों ने महत्वपूर्ण समझा और सदनों में उठाया भी। उन सांसदों के उठाने के बाद देश की सरकार ने जवाब दिया ना। हम बड़े पैमाने पे ना विपक्ष को घेर पा रहे हैं और ना हम बड़े पैमाने पे सरकार को घेर पा रहे हैं। दोष ना मैं सरकार का दे रहा हूं और दोष ना मैं विपक्ष का दे रहा हूं। दोष 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता कहे जाने वाले वो लोग जिनका गाढ़ी कमाई उस सहारा के प्रबंधन तंत्र के कूटरचित साजिश के द्वारा फंसा हुआ है। अगर वो वास्तव में उनका पैसा है तो उनको रोका किसने है? आपको कोई भी मां अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा दूध की डिमांड करता है, उसको एहसास होता है कि मुझे भूख लगी है। अब ऐसी परिस्थितियों में हम ये कहने पे विवश हैं कि बच्चे का पेट भरा है, तभी तो बच्चा नहीं रो रहा। अब बच्चा अगर रोएगा नहीं, लेकिन यहां पे जो लोग हैं ना, वो पूरी तरह से पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं एक संकल्प के साथ निकल के आए हैं कि जितनी भी संख्या है, जितनी ही हमारी ताकत है, हम उतनी ही ताकत के साथ सरकारों को भी घेरेंगे और विपक्ष को भी घेरेंगे। इस नाते हम लोगों ने तो संकल्प लिया है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। देश के निवेशक क्या सोचते हैं, ये देश के निवेशकों के ऊपर तय करना है। पीके झा जी हैं जो बिहार में जो इनके जो संस्था का जो PIL सुप्रीम कोर्ट में लगा है, उसके लिए बिहार में ये प्रभारी हैं, तो क्या कहेंगे झा जी? धन्यवाद। हम बिहार से आए हैं, हमारे साथ महिला कार्यकर्ता भी है जो सदैव हमारे साथ देते आ रहे हैं आंदोलन को। मैं यहां आने से सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का भी मुझे कल बात करना है और सांसदों से मिलना है। मुझे सांसदों को सिर्फ इतनी ही समझाना है और कह देना है कि झारखंड तो ये झांकी था, बिहार की लड़ाई अभी बाकी है। अगर बिहार को सत्ता में लाना चाहती है भाजपा सरकार, तो सहारा के पीड़ित निवेशकों को देखें। अगर सहारा पीड़ित निवेशक की अगर भला नहीं होती है, भला नहीं करवाती है वर्तमान सरकार, तो बस झारखंड से अपनी तुलना कर ले, बिहार बाकी है। तो ये जो सहारा के एक एक कार्यकर्ता हैं उनको सुना आपने, और ये लोग कल से जो देश की संसद चल रही है, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और लगभग 10 दिन के आसपास अभी बाकी हैं इसमें, तो उसमें ये सांसदों से मिलके जो विपक्षी सांसद हैं उनसे मिलके सवाल उठाने के लिए प्रयास करेंगे। और जो 13 करोड़ निवेशक हैं और लगभग परिवार की बात करें तो 65 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, उनकी आवाज को सदन में उठाने की कोशिश करेंगे। आने वाला समय बताएगा
कि सदन में इनकी मेहनत कितनी रंग लाती है। और इसके बाद दिल्ली और बिहार दोनों राज्यों में चुनाव है, तो आगे कई राज्यों में चुनाव है और काफी संख्या में बिहार के लोग इससे पीड़ित हैं और झारखंड के भी पीड़ित हैं। झारखंड में अभी आपने रिजल्ट देखा है, इनका कहना है कि अगर इस पे सरकार कार्रवाई नहीं करती तो बिहार का रिजल्ट भी कुछ झारखंड जैसा ही होगा। तो आने वाला समय बताएगा, जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।